की बेटी बोली कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मगर दुकानदार ने उसे डांट कर चुप कर दिया। कई बार कहने पर वह जाने को तैयार हुआ और बोला कि नींबू साथ रख लो। बाकी दोस्त प्रसाद को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। इधर दुकानदार उस जगह पहुंचा और बोला, गड्ढे के पास से हट जाओ, ये वैसी जगह नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, अब वापस नहीं आएगा। तभी सबने ऊपर आसमान की ओर देखा। मौसम बिगड़ चुका था और बारिश शुरू हो गई थी। उधर जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सब कुछ बताने लगे। जैसे ही पुलिस वालों ने गुनाह केव का नाम सुना, वे भी घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम लोग वहाँ क्यों गए? वो इलाका प्रतिबंधित है, वहाँ चेतावनी का बोर्ड भी लगा है। गलती तुम्हारी, तुम्हारा दोस्त अब कभी नहीं लौटेगा। वहाँ अब तक 13 लोग गिर चुके हैं, कोई भी वापस नहीं आया। इधर दुकानदार भी यही बात समझा रहा था कि उस गड्ढे को शैतान की रसोई कहा जाता है। यह नाम अंग्रेजों ने दिया था। पुलिस वाला बता रहा था कि एक बार एक मंत्री के बेटे के क्रियाकर्म के लिए वहाँ से एक हड्डी लाने पर लाखों का इनाम रखा गया था। पूरी फोर्स लगा दी गई थी, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। तभी उनका सीनियर ऑफिसर आ गया और आते से ही सभी दोस्तों को पीटने लगा और बोला कि तुम लोगों ने ही अपने दोस्त की हत्या की है और झूठी शिकायत दर्ज कराने आ गए हो, और उन चारों पर ही केस दर्ज करने को कहने लगा। शाम का समय हो चला था। बारिश का पानी अब गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ सुभाष अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा है। वह एक ड्रम में जाकर छिप गया। सभी दोस्त तो मिल गए, लेकिन सुभाष नहीं मिल रहा था। सभी उसे पुकारते हैं, लेकिन जब वह ड्रम से बाहर निकलता है तो खुद को एक घने जंगल में अकेला पाता है। आगे फोटोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड के पास गया और बोला कि कुछ लड़के घूमने आए थे, उनमें से एक गड्ढे में गिर गया है। बेचारा गार्ड अपना खाना छोड़कर उनकी सहायता के लिए जाता है। इधर सभी दोस्त पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दुकानदार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। इतने में वह फॉरेस्ट गार्ड भी वहाँ आ गया और सभी को भगाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। पानी लगातार गड्ढे में जा रहा था। ऐसे में सभी दोस्त गड्ढे के किनारे लेट गए। ये एक बेहद भावुक कर देने वाला पल था। इधर पुलिस वाला कहता है कि मेरे लिए एक क्वार्टर और 2 सिगरेट लेकर आओ। सभी को लग रहा था कि यह मदद करेगा भी या नहीं। जैसे तैसे वे लोग वहाँ पहुँचे। पुलिस वाला कहने लगा कि तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो, अब तक तो वह मर चुका होगा, फिर चाहे पानी अंदर जाए या न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर प्रसाद से बोलता है कि गाड़ी निकाल, मुझे यहाँ से जाना है। प्रसाद ने मना कर दिया तो उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। प्रसाद ने कहा, तुम अगर गाड़ी जला भी दोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। वह दुकानदार से कहता है कि तुम ही इन्हें समझाओ। दुकानदार ने कहा, मुझे समझाने के लिए क्यों कह रहे हो? पुलिस वाला कहता है कि ऊपर जाएंगे तो उसके घर वालों को भी खबर कर सकते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं ही उसे यहाँ लेकर आया था, मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। तभी गाइड भी कहने लगा कि सर सही बोल रहे हैं, हमें ऊपर जाकर कुछ सोचना चाहिए। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और सभी दोस्त सुभाष को पुकारने लगते हैं। तभी एक दोस्त जोर जोर से आवाज लगाने लगा, जिसके बाद सुभाष को एक सपने में दिखाया जाता है, जहाँ वह नीचे फंसा है और सभी दोस्त ऊपर खड़े हैं। इसके बाद उसे होश आता है और वह जोर जोर से चीखने लगता है। इधर बाहर एक दोस्त को उसकी आवाज सुनाई देती है और सभी दोस्त उसे पुकारने लगते हैं। पुलिस वाला भी सुभाष की चीख सुनकर हैरान रह गया। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर उस गड्ढे में रस्सी डाल रही होती है। सारे दोस्त एक जगह बैठे थे। उन्हें देखकर एक ऑफिसर बोला, इन्हें यहाँ क्यों बैठा रखा है? ऊपर भेज उनको। पर वे सुनने को तैयार नहीं थे। सुभाष को गिरे काफी समय हो चुका था। तब एक दोस्त पुलिस वाले से कहता है, आप लोग में से कोई नीचे जाकर देखो। पर पुलिस वाला उसे ही उल्टा डांटने लगता है। तभी फोटोग्राफर कहता है, ये लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस गड्ढे का रास्ता आड़ा टेढ़ा है। इसके बाद एक ऑफिसर थॉमस को किसी आदमी को ढूंढने को कहता है, मगर सभी गड्ढे में उतरने से घबरा रहे थे। तभी कुटन गड्ढे में उतरने के लिए सामने आया और बोला, मैं उतरूंगा। पर पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन कुटन बोला, अगर ये नहीं हुआ तो हम सब इस गड्ढे में कूद जाएंगे। तब एक पुलिस वाला बोला, खुद को हीरो समझता है क्या? तभी दुकानदार कहने लगा, आप में से तो कोई नीचे नहीं उतर रहा, उसे क्यों डरा रहे हैं? तभी सुधी कुटन से कहता है, नीचे उतरना काफी रिस्की है, तूने ठीक से सोच तो लिया है ना? तब उसने कहा, तू मेरी जगह होता तो क्या करता? सुधी कहता है, तू नहीं उतरता तो मैं जाता। फिर कुटन को रस्सी बांधने की तकनीक सिखाई जाती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वह एक रस्सी लेकर नीचे उतरने लगा। कुटन को धीरे धीरे गड्ढे में उतारा जाने लगा। नीचे का रास्ता काफी गहरा और टेढ़ा मेढ़ा था। कुटन जैसे तैसे नीचे जा रहा था। वहाँ बहुत चमगादड़ भी थे। तभी थॉमस आकर पुलिस वाले से कहने लगा कि रस्सी खत्म हो गई है। इस पर पुलिस वाले ने कहा, तो और रस्सी लेकर आओ। लेकिन थॉमस बोला, वह 120 फीट नीचे है, नीचे ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तब सुधी कुटन से कहता है, नीचे सांस लेने में तकलीफ होगी। पर कुटन और रस्सी लाने को कहने लगा। पुलिस वाला उसे डांटता है और ऊपर खींचने को कहता है, लेकिन कुटन कहता है, अगर ऊपर खींचोगे तो मैं रस्सी काट दूंगा। मजबूरन उन्हें और रस्सी लानी पड़ी। गाँव वाले भी उनका साथ देने वहाँ पहुँच गए। कुछ दूर और नीचे जाने पर कुटन को सुभाष एक पत्थर के किनारे लटका हुआ दिखा। वह काफी बुरी हालत में था। कुटन उसके पास गया। तभी सुधी उससे पूछता है, उसे रस्सी बांधने की तकनीक याद है क्या? लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। वह जैसे तैसे सुभाष को बांधकर ऊपर खींचने को बोलता है, लेकिन तभी सुभाष कुटन का गला पकड़ लिया, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे नीचे गिरने लगे। इधर ऊपर एक आदमी नीचे गिरते गिरते बचा। सभी दोस्तों ने आकर रस्सी पकड़ ली। सुभाष एक रस्सी के सहारे लटका हुआ था। कुटन ने उसे ऊपर खींचकर पकड़ लिया और खींचने को कहा।